अरे सुनी बासुक की बात नागिनी बोली। दोनों हाथ जोड़ के बोली महाराज। अरे सुनी बासुक की बात नागिनी बोली। मैंने अंतरघट की गांठी अब नहीं खोली। महाराज महाराज यगारू ईश्वर के अखत्यार। सुत जन्मे या कन्या जाको पतो नाई भरतार। सुत जन्मे या कन्या इतमें होनी है बलवान। बाबई की बदरिया मड़रानी। इतमें होनी है बलवान। बाबई मेट न जाती है। नागिनी ने कही महाराज, अगर हमारे गर्भ से लड़की पैदा भई तो मैं बाय मार के संग मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे प्राणों को और तुम्हारे धर्म को कभी न जाने दूंगी। अब उस नागिनी ने राजा को तो इस तरीक़ा से समझा दिया, तसल्ली दे दी। अब धीरे 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 समय बीतने लगा। जब वृषभ काल का समय आया दोस्तों, तो बासिक घर जन्मी धी भौ गजपुर में राजकुमार। जब समय आओ धीरे धीरे वृषभ को, तो बासिक के घर में लड़का ना जन्मो, कन्या जन्मी कन्या। और वह पार्थ के घर में लड़का जन्मो, वह लड़का जन्मो, ये कन्या जन्मी। और दोस्तों, अरे बेटा राजा पारथ के भाव है रे दारो है परिचत हो नाम। अरे बेटा राजा पारथ के भाव है रे दारो परिचत हो नाम। अरे दारो परिछत नाम द्वार पे बजती बधाई। खुश हैं सब नर नारी महलयती भारी खुशी छाई। अब धर्मराज और अर्जुन भीम नकुल सहदेव के मगन पांडु बलकारी रे। अब बेटा राजा पारथ के भाव है रे धरो है परिछत हो नाम। एक कुंती मात खुशी मन में और खुशी सुभद्रा नारी। और नारी द्रौपदी खुशी है मन में, खुशी सभी है नारी। और धर्मराज अपने आंगन में रहे दान लुटाई। अब बेटा राजा पारथ के भाव है रे धरो है परिछत हो नाम। अब बेटा राजा पारथ के भाव है रे धरो परिछत हो नाम। ये तो बेटा पैदा भव। धर्मराज अर्जुन भीम नकुल सहदेव पांडु बड़े ही मगन हैं, दान लुटवाए जा रहे हैं। और वह बिटिया पैदा भई। जो वह महारानी ने देखी तो सोचने लगी क्या करें। अरे गोद उठाई के लली नारी पछताई रही वो मन में। अरे ले बिटिया को गोद नागिनी रहती अजू पछताई रे। और पति को गरजो लगे पतो बो दी है जान गमाई रे। क्या करूं क्या करूं। अरे कैसे होई गुजर मेरी अब कहा करूं मैं जाई रे। और
और मार के बेटी को संग में मैं अपने प्राण गमाऊंगी। अरे सोच समझ के रानी ने एक मन में बात विचारी है, तब बांधी लई थी बुलाई कही मेरे सैया को लेके आइए री। रानी उस कन्या को गोद में लेकर के बिलख रही है, सोच रही है क्या करें। सोच समझ करके बांदी से कहा ऐसा कर, तो चली जा दरबार लो मेरे महाराज को बुला के ला। अब बांदी जो थी सो चली और बासिक की सभा में पहुंची, बोली तुम्हें महारानी बुलाई रही। अब बासिक ने कचहरी बंद करी और बंद करने के बाद हम चले। जोई महलन में पहुंची, सोई बड़ा सुंदर आसन डाल के बैठा लो। बासिक पूछने लगे रानी क्या बात है, इतनी जल्दी आज बुला लिया, बात क्या है। सो रानी दोनों हाथ जोड़ के बोली महाराज, अरे आँखी न भरी के नीर नागिनी रोअन लगी थी भेराई रे। अरे आँखी न भरी के नीर नागिनी ने भूप से गिरा उचारी रे। अरे खंडित है गौ गर्भ पिया में तुमको रही बताई रे। बोली महाराज, अरे रोई रोई के रानी ने जब ऐसे गिरा सुनाई रे, तबई भूप ने रानी से अरे ऐसे बचन उचारो रे। रानी रो कर के कहने लगी महाराज क्षमा करना, गर्भ खंडित हो गया है। और जो बासिक ने गर्भ खंडित की बात सुनी, बोलो बहुत अच्छो भाव, बहुत बढ़िया भाव। अब तो एक ही नाम है, कोई बच्चा या बच्ची कछु है ही नहीं, बड़ो अच्छो भाव। और राजा, अरे राजा मन खुशी मनाई, अरे राजा मन खुशी मनाई। और इंद्रप्रस्थ को भेजी पाती। अब बासिक बड़ा खुश भाव, बोलो बहुत बढ़िया रहो, बहुत बढ़िया रहो। अब वह पाती मालूम तो आती ना उन्हें, बजो नागिनी ने कह दे कि गर्भ खंडित हुई को। अब वह बात उनने पार्थ के लिए चिट्ठी में लिख के भेज दी कि महाराज माफ़ करना, हमारे गर्भ खंडित है, अब हम क्या करें। महाराज के पाती इंद्रप्रस्थ को दई भिजवाई। और सुनो हमारी बात खंडित है मेरे गर्भ महाराज, तुम सुनो हमारी बात खंडित है मेरे गर्भ आज। कहने लगे क्षमा करना, जो बहुत दिन पहले जो मैंने तुमसे सार खेला था जिसमें हार गया था, वो गर्भ हमारी नष्ट है। महाराज के मेरे घर बनी बिगड़ी गई है, खंडित के गर्भ हमारे घर में है खंडित अरे गर्भ। भैया पाती पढ़ी के भूप पार्थ मन में खिसियानो है बीरन। पाती पढ़ी के भूप पार्थ मन में खिसियानो है। बासिक ने जो स्त्री ने कही वह बात मैं चिट्ठी में लिख के पठाई दी और कही महाराज क्षमा करना, हम मजबूर हैं, हमारे गर्भ जो है वो खंडित है और क्षमा करना हमें। अब अर्जुन ने वो पाती पढ़ी
तो विचार करने लगे, गर्भ खंडित तो नहीं हुआ है, तू मेरे साथ में धोखा कर रहा है। फिर भी अपने दिल पर पत्थर धर कर रहने लगे। और ये धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जब वो लड़का जो पैदा हुआ था वो धीरे धीरे सयाने होने लगे। परीक्षित धीरे धीरे सयाने होने लगे। और जब सयाने होने लगे धीरे धीरे, अरे दिन दिन सयानो भव परीक्षित लाला। कितने सयाने भाई पढ़न लायक को। अरे दिन दिन सयाने भय परीक्षित लाला। अरे सुंदर रूप विशेष उमरी को बाला। महाराज कुंवर विद्या सीखन को जाई। गुरुधन मंत्र राज, गुरुधन मंत्र राज, कुंवर को विद्या रहे सिखाई। गुरुधन मंत्र राज, वीर नौनी की है बात, धन मंत्र गिरा सुनाई है। अवतोनी की है बात, धन मंत्र गिरा सुनाई है। ये वो जो लड़का धीरे धीरे सयाना होने लगा, जवान हो गया, तो एक दिन अपने बाबा पार्थ से कहने लगा, हे तात महाराज, अपने यहाँ जो अमृत का कुंड है जिस पे पहरेदार रहते हैं उन्हें आप हटा दो। आज से हम रखवाली करेंगे, क्योंकि पहरेदार का काम वैसे भी अच्छा नहीं होता है और हम काम करने के लिए लायक हो गए हैं महाराज, तो अब हमें काम करना चाहिए। कहा, सुनो तात मेरी बात ध्यान लगाई के, और अमृत के कुंड पे हम जाई के करे रखवारी। जब कही कि हम अमृत के कुंड पे जाए के रखवारी करें, पहरेदार को हटा दो, तो पार्थ ने बहुत समझाओ। अब कहीं ऐसे करो, तुम कहूँ न जाओ, कहूँ न जाओ, तुम घर में रहो। कही पार्थ पुचकारी, सुनो मेरी बात लला मेरे प्यारे, मती जाना मेरे लाल ये सीख हमारी। मती जाना मेरे लाल ये सीख हमारी। पार्थ ने समझाया, अरे चक्कर में न पड़ो, कहूँ न जाओ, न जाओ, कहूँ घर में रहो। लेकिन परीक्षित ने एक न मानी, अमृत के कुंड की पहरेदारी करने लगी। और इधर बजरानी ने बिटिया छिपाई लाई लाई थी। हाँ, घर ही में रहती थी, मेरे घर से बाहर नहीं निकलती थी। अगर घर से बाहर निकल जाती तो पोल खुल जाती, वहीं वह कुंडा में चुपचाप बनी रहती थी। काऊ को रानी ने बताई तो हती नहीं। अब धीरे धीरे सयानी होने लगी। दोस्तों, अरे बिटिया राजा बासुक के महल में सयानी नवल दे हो। बेटी राजा बासुक